खुलना, संतों की जो सेवा थी नारद जी की माता करने लग गई। अच्छा, नारद जी उस समय क्या थे? छोटे से बालक। तो ये भी सत्संग करते हैं, इनको अच्छा लगता। छोटे बालक थे, संत लोग खा पी के लेट जाएं तो ये जाके पांव दबाने लग जाएं। तो संतों की नजर पड़ी तो संतों ने इस बालक को अपने पास बिठाया। ए बालक, यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? नारद जी ने अपना नाम बताया। कहा कि तुम क्या करते हो, कुछ पढ़ते हो? नारद जी बोले, माँ काम करती है, मैं कुछ पढ़ता नहीं हूं, आप कृपा करो तो मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं। संतों ने कहा तो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे? हाँ हाँ पढ़ूंगा। तो संतों ने क्या किया, नारद जी को एक मंत्र दे दिया। बोले अभी तुम इस मंत्र का जाप करो और सेवा करो। अब नारद जी छोटे से बालक हैं, वो सेवा कर रहे हैं। सेवा कभी संतों के कपड़े लाकर दे देते हैं, छोटे हैं तो उनके हिसाब का छोटा मोटा काम। बाकी समय वो कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, और संत लोग कीर्तन करें तो कीर्तन करते हैं। अब 4 महीने पूरे हो गए, संत लोग जाने लग गए। तो नारद जी बोले, साधु जी हमें भी संग संग ले चलो। संत जी बोले, चलो तुम भी साधु बन जाना। जैसे ही नारद जी संग जाने लगे तो नारद जी की माता रोते रोते आई। महाराज, मेरा बालक एक ही मेरा बेटा है, मेरे पति तो है नहीं, यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है, इसे ना ले जाओ। तब नारद जी को रोका संतों ने कि तेरा धर्म है पुत्र माँ की सेवा करना, तू माँ की सेवा कर। अब नारद जी जो मंत्र संतों ने दिया उसी का जाप किया, भगवान के ध्यान की विधि बताई, कैसे ध्यान करना, ध्यान करते और माँ की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, नारद जी की माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु। जब माँ मरी तो नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया, जो बन पड़ा माँ के लिए कार्य किए, और अब तो बिल्कुल फ्री हो गए वो सब जिम्मेदारियों से, और जंगल चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर संतों का दिया मंत्र याद है, वही गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जब मंत्र का जाप किया, जाप किया, जाप किया, जाप किया, तो लड़कपन बीत गया, जवानी आई। जवानी में भी चिंतन केवल भगवान का है। जंगल में अकेले कंदमूल फल खाते हैं और पूरी जवानी भगवान के चिंतन में, पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा। एक दिन नारद जी रोने लग गए, हे प्रभु, मैंने आज तक तो तुम्हें देखा नहीं और मेरी पूरी जवानी बुढ़ापा बीत गया, अब मौत का समय है, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? ये कौन रो रहा है? नारद जी। क्या आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या आपके दर्शन के बिना प्राण निकल जाएंगे? तभी क्या हुआ कि जैसे बारिश में बिजली नहीं आकाश में कड़कती और बिजली चमकती और चमक के पूरे आकाश में प्रकाश, जरा 1 सेकंड में प्रकाश हुआ और फिर गायब, फिर अंधेरा। हाँ या ना? ऐसे इतनी देर के लिए नारद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हुए जैसे बिजली चमकी और गायब, ऐसे भगवान आए, दर्शन दिए और गायब। अब नारद जी व्याकुल, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, बालक, इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। तो नारद जी ने कहा, जब नहीं कर पाऊंगा तो इतना भी दर्शन क्यों कराया? भगवान ने कहा, दर्शन नहीं कराते तो आपको ये लगता कि मैंने जिनकी तपस्या की पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं। मैं हूं, मिलूंगा, पर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करने की ताकत अभी आपके अंदर है नहीं। आपको अगला जीवन जो मिलेगा वो मेरी शरणागति आपको तब मिलेगी। तब नारद जी ने अपना वो शरीर छोड़ा, और जब नारद जी का अगला जन्म हुआ तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए, जिन्हें आज सारा संसार देवर्षि नारद जी कहते हैं। ये नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा है। एक बात आपसे ये समझानी है आपको
कि मैं दासी का पुत्र ही हूं, गरीब हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान अमीरी गरीबी देख कर नहीं, आपकी तपस्या, आपका त्याग, आपकी भक्ति देखकर, यदि आपकी तपस्या भक्ति है तो भगवान नारद जी को कैसे मिले? सदा के लिए मिल गए। आज भी नारद जी भगवान के जब चाहें दर्शन करें, जहां चाहें जाएं, उनके लिए कोई भी दरवाजा बंद। तो ये नारद जी की कथा है। ये कथा हमें ये समझाती है कि भगवान प्रेम चाहते हैं, तपस्या। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा आपका जीवन तपोमय होना चाहिए। थोड़ा आप भी तपस्वी बनो, थोड़ा सर्दी सहो, गर्मी सहो, थोड़ा सी संसार के कष्ट सहो। आप लोग थोड़े थोड़े कष्ट में व्याकुल हो जाते हैं। जरा सा कष्ट आया रोने लग जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई परेशान हो जाते हैं। राम के जीवन में इतना कष्ट आया, माता सीता के जीवन में, माता सीता इतनी कोमल हैं, इतनी सुकुमार हैं, लेकिन जंगल में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटना पड़ा, लवकुश को जंगल में पालना पड़ा। कल कौन सा समय आ जाए किसका कौन जानता है। इसलिए थोड़ा अपने को मजबूत बनाइए, हर परिस्थिति में आप रह सकें, परिस्थिति आपको परेशान ना करें। आदी मत बनिए किसी चीज की। कल भी हमने आपको ये बात समझाई थी। इसलिए मेरी माँ, आप लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा दुख आया परेशान, थोड़ा सा कर्जा हुआ परेशान, थोड़ी दुकान नहीं चल रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं परेशान। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, समय सदा एक सा नहीं रहता। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा, और आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा। सदा अच्छा ही ना रहेगा और सदा बुरा ही ना रहेगा। समय, अब देखो ना, अभी इस मौसम के पहले आप लोग स्वेटर पहने घूम रहे थे, मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहने थे कि नहीं आप लोग? अभी कुछ महीने पहले जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी फरवरी में आपने क्या पहना था? मोटे मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े, कंबल ओढ़ के सो रहे थे। बोलो हाँ। और अब गर्मी आ गई, सारे ऊनी कपड़े अंदर हो गए, पतले पतले कपड़े बाहर आ गए। समय एक सा है? समय कभी सर्दी का है, समय कभी गर्मी का है, समय कभी बारिश का है। समय बदल रहा है कि नहीं? ऐसे ही समय कभी एक सा नहीं रहता। आज अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज आप हंस रहे हैं, कल रोना भी होगा। आज मिलना है, कल बिछड़ना भी होगा। तो समय बनता और बिगड़ता रहता है, कौन सा समय आ जाए। इसलिए कहता हूं हर समय के लिए मजबूत रहिए, कमजोर ना बनिए, हारिए मत। जिंदगी का दूसरा नाम जंग है। जिंदगी किसी लड़ाई से कम नहीं है ना। इसलिए कभी हारो मत, हिम्मत ना हारो। नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र बने, ये किसके बल पर? तप के बल पर। इसलिए आप भी थोड़ी तपस्वी, त्यागी, भगवान के भक्त होकर के कार्य। वेद व्यासी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत की। भागवत जी में महाभारत की भी कथा है। महाभारत आप लोग जानते हो? महाभारत, मैया नींद आ रही है? महाभारत में दो पक्ष हैं, पांडव और कौरवों के पास शक्ति ज्यादा है, पांडवों के पास कृपा ज्यादा है। पूरा महाभारत हो गया। अच्छा, महाभारत में जब श्री कृष्ण, दुर्योधन चाहता था कि कृष्ण मेरे साथ रहें और अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण मेरे साथ रहें, तब भगवान कृष्ण ने एक तरफ अपनी सेना खड़ी कर दी और एक तरफ निहत्थे स्वयं खड़े हो गए। बोले कि मैं
पांडवों से, अर्जुन से कहा, दुर्योधन से कहा कि मैं किसी भी पक्ष में रहूंगा, लड़ूंगा नहीं, किसी भी तरफ रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना है, चाहो तो सेना ले लो, चाहे तो निहत्थे कृष्ण को ले लो। बोल अर्जुन, क्या लेगा? अर्जुन बोले कि प्रभु मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे अर्जुन तो बड़ा है ना, देखो बेवकूफ बन गया, निहत्थे कृष्ण को ले लिया। हाँ हाँ केशव ऐसा है, आप मुझे अपनी सेना ही दे दो, नारायणी सेना। चलो, दुर्योधन कृष्ण को नहीं चाहता था, कृष्ण की, दुर्योधन कृष्ण को नहीं चाहता, कृष्ण से चाहता है। और अर्जुन कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण से नहीं चाहते। समझ में आई? क्यों? अर्जुन किसे चाहते हैं? जोर से, श्री कृष्ण को। और दुर्योधन किसे चाहता है? कृष्ण से, कृष्ण से सेना। और अर्जुन कृष्ण को, हमें कोई सेना बहना। अब कृष्ण हो गए। अब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या जरूरत थी मुझे मांगने की? तुम मेरी सेना मांग लेते, फायदे में रहते, क्या जरूरत थी मुझे मांगने की? अर्जुन बोले कि प्रभु मुझे सेना भी नहीं चाहिए और जीत भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। इस युद्ध के बहाने कम से कम आपके साथ रहने का मौका तो मिलेगा मुझे आप चाहिए। मैं जीत जाऊं इसलिए नहीं लड़ता, मैं क्या करूंगा जीत कर? आपकी मर्जी, मैं आपके पीछे हूं। अब जो आपकी मर्जी हो, जिताना हराना। अर्जुन सारे महाभारत में किसके पीछे रहे? अर्जुन के आगे कौन है? युद्ध में रथ के ऊपर आगे कौन है और पीछे कौन है? अर्जुन। बस आप भी अपने जीवन में अपने से आगे भगवान को रख दो और आप हो जाओ भगवान से पीछे। दुर्योधन बोला कि अर्जुन छाछ छाछ तुम्हें मिली, मक्खन मक्खन मैंने ले लिया। अर्थात सेना रूपी मक्खन मेरे पास और निहत्थे कृष्ण रूपी छाछ अर्जुन तुम्हारे पास। दुर्योधन बोला तुम्हारे हाथ छाछ लगी, मेरे हाथ क्या लगा? जोर से, मक्खन। तब अर्जुन मुस्कुराकर बोले दुर्योधन मक्खन भले तुम्हारे पास है पर माखन चोर तो मेरे ही पास है। तुम भले माखन रख लो पर माखन चोर। अच्छा, महाभारत के युद्ध में भगवान ने पग पग में अर्जुन का साथ दिया, पांडवों की रक्षा की। हम लोगों को भी कई बार लगता है कि ये युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये हम जीतेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। पर बहुत ठंडे दिमाग से जब आप सोचो, जब पूरा महाभारत हो गया ना मेरी माँ, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन अपना रथ छोड़कर यहां आ जाओ मेरे पास। और जैसे ही अर्जुन उतरे कि रथ में आग लग गई और रथ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा रथ ब्लास्ट हो गया। अर्जुन बाण निकाले, प्रभु लगता है अभी भी मेरा कोई शत्रु जिंदा है। भगवान बोले अर्जुन कोई भी आपका शत्रु जीवित नहीं है। तो प्रभु ये मेरा रथ जल कैसे गया, आग कैसे लगी? भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन आपका रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। आपके रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। वो तो आपके रथ में मैं बैठा था।
इसलिए आग में इतनी ताकत नहीं कि वो जहां मैं बैठा हूं उसे जला सके, क्योंकि अग्नि देवता भी तो भगवान के दास ही हैं। अग्नि भगवान का मुख ही तो है। अर्जुन का अहंकार समाप्त हुआ। अर्जुन को लग रहा था कि मैंने युद्ध जीता, मैंने उन्हें मारा, मैंने इतना बलवान हूं मैं। मैया जी, अर्जुन को आज समझ में आया कि पूरे महाभारत के विजेता भगवान कृष्ण हैं। अच्छा, भगवान ने एक भी बाण नहीं चलाया, पर लड़े वही, ना लड़ते हुए भी वही लड़ रहे हैं, ना करते हुए भी वही कर रहे हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ लगाए काम, ये भगवान है। आप लोग कई बार ये मान बैठते हो कि मैं कर रही हूं, मैंने किया, आपने किया। ये केवल गलतफहमी है जिसमें हम जीते रहते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत में प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा किसने कर ली थी? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह बोले, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। जब द्रौपदी को पता लगा कि पितामह ने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, तब द्रौपदी दौड़ करके तो द्रौपदी को पता लगा कि मेरे पतियों को मारने के लिए पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। द्रौपदी दौड़ करके श्री कृष्ण के पास गई। प्रभु, आपने सुना मेरे पतियों की हत्या गुरु पितामह भीष्म करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि द्रौपदी चिंता ना करो। अच्छा, द्रौपदी को भगवान पर क्या था? भरोसा था। हमारी लाली देवी शर्मा जी, राम स्वरूप शर्मा जी, जालिया ब्यावर अजमेर राजस्थान से हैं। आज राम स्वरूप जी, लाली मैया को नहीं दिखता। लाली मैया हैं, घर पे बैठी हैं, अभी कथा सुन रही हैं, उनको दिखता नहीं है, पर उन्होंने अपने बच्चों से यहाँ वृद्ध माओं के भोजन के लिए, संतों की सेवा के लिए मैया ने 45,000 रुपये भिजवाए हैं कि जाओ बेटा गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को भोजन करा के आओ। तो ये बच्चे आए हैं अपनी माता के लिए भोजन देने के लिए। देखो, मैया नहीं आ सकती तो बच्चों के हाथ भिजवाया कि जाओ वृद्ध माओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर, और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़कर पवित्र कीजिएगा। द्रौपदी को पता चला कि पितामह मेरे पतियों को मारने का संकल्प ले चुके हैं। द्रौपदी दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। केशव, भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी जी बोली कि प्रभु, मेरे पति संकट में हैं। क्या हुआ? भीष्म पितामह मेरे पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चलो अर्जुन से बात करते हैं, कल का युद्ध वही लड़ेगा तो कोई प्लानिंग तो होगी। अर्जुन के पास गए। अर्जुन, अर्जुन जागो। अर्जुन सो रहे थे, रात का टाइम था। अर्जुन सो रहे, भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा, प्रभु क्या हुआ? अरे
कल तुम्हें मारने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम्हें मार डालेंगे। अर्जुन बोले कन्हैया नींद बहुत आ रही है, आओ आप भी सो जाओ, यहां सो चलो। कन्हैया बोले अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है, कल तुम्हें मरना है। अर्जुन मुस्कुरा के बोले प्रभु, जिस अर्जुन के लिए रात में आप जाग रहे हो, जिसकी चिंता आप कर रहे हो, उन्हें पितामह क्या मार सकते हैं। सो जाओ यहां। देखो जरा अर्जुन को भगवान पर कितना भरोसा है कि प्रभु जब आप हैं तो क्या आपके होते हुए हमें कोई छू सकता है। मेरी मां, भगवान पर भरोसा पूरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूरा। हम लोग कई बार भरोसा कच्चा करते हैं, डगमगाता रहता है हम लोगों का भरोसा, विश्वास। पता नहीं भगवान है कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं। इस तरह की आप कंफ्यूजन में रहते हैं। मैया, एक भरोसे एक बल। या तो भरोसा करो मत, और करो तो फिर पूरा करो। आप लोग परेशान इसलिए हैं कि भरोसा पूरा नहीं है, डगमगा जाता है आपका भरोसा। अर्जुन ने कहा प्रभु सो जाइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई प्लानिंग करके कल की कर लो। भगवान अर्जुन बोले कि फिर आप करिए, हम क्या करें। कन्हैया बोले द्रौपदी, अब तू ही अपने पतियों की रक्षा कर सकती है। द्रौपदी बोली कल का युद्ध मैं तो लड़ नहीं सकती ना, मैं कैसे कल का युद्ध लड़ूं और कैसे पतियों की रक्षा करूं। ये युद्ध के 9वें दिन की रात्रि की घटना है। भगवान कृष्ण बोले कैसा करो द्रौपदी, तुम लंबा घूंघट लो और मेरे साथ चलो। चलो अब भगवान द्रौपदी से लंबा घूंघट लिवाते हैं और भीष्म पितामह, जहां उनका कमरा था, पितामह का कक्ष, शिविर, वहां पहुंच गए। अब पितामह भीष्म के शिविर में बाहर भगवान खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा तुम जाओ, लंबा घूंघट डाल लो और जाओ पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी गई। रात थी, पितामह ध्यान कर रहे थे, क्योंकि पितामह कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। द्यौ नाम के वसु हैं ये, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं पितामह। नींद नहीं आ रही है, ध्यान में बैठे हैं। तभी द्रौपदी घूंघट डालकर गई, पितामह प्रणाम। पितामह भीष्म को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। और जैसे ही सुहागन का वरदान दिया, द्रौपदी ने घूंघट उठाया। पितामह, कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और आज मुझे सुहागन रहने का वरदान दे रहे हैं। जब आप ही मेरे पति को मार डालोगे तो मैं सुहागन कैसे रहूंगी। हे पितामह, अब आप बताइए कि मैं सुहागन रहूंगी कि आप मेरे पतियों की हत्या करेंगे। दोनों वचन आपके हैं, पांडवों को मार डालूंगा ये वचन भी आपका है, और मुझे सुहागन रहने का वरदान ये वचन भी आपका है। बताइए इन दोनों वचनों में, दोनों वरदानों में कौन सा वचन आपका सत्य होगा। भीष्म पितामह समझ गए, द्रौपदी ये योजना तुम्हारी नहीं हो सकती, इतना तुम नहीं सोच सकती हो। बताओ तुम्हारे संग कौन आया है। द्रौपदी ने कहा पीछे जो आए हैं बाहर खड़े हैं। पितामह निकले तो द्रौपदी की चरण पादुका, चप्पल, चरण पादुका भगवान कृष्ण उठा के छाती से चिपकाए ऐसे खड़े थे किनारे। पितामह बोले प्रभु ये चरण पादुका किसकी है।
भगवान बोले द्रौपदी की। तो द्रौपदी की चरण पादुका ऐसे क्यों चिपकाया आपने? भगवान बोले कि आपके दरवाजे में इनकी चरण पादुका उतरी थी। कोई भी सैनिक निकलकर देख लेता तो कहता कि तुम्हारे कमरे में महिला के पांव चरण पादुका क्यों? तो आप पर कोई उंगली ना उठाए कि ये पांडवों से मिले हुए हैं, इसलिए मैंने चरण पादुका उठाई। और पितामह, भक्त की रक्षा के लिए चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं भक्त की पादुका माथे से लगाऊं। पितामह, क्या आप मेरे पांडवों को कल मार डालोगे? भीष्म पितामह रोने लग गए। कहा, केशव, जिन पांडवों के रक्षक आप हैं, जिनके लिए रात भर आप जाग रहे हो, क्या उन्हें ये भीष्म पितामह मार सकता है? प्रभु, कल मैं मारूंगा नहीं, कल मेरा अंतिम युद्ध है। और अगले 10वें दिन का जब युद्ध हुआ ना मेरी मां, भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाणों की बरसात कर दी। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को मार डालेंगे पितामह। तब भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब वहां पर रथ का पहिया पड़ा हुआ था। रथ का चक्का, पहिया उठा लिया भगवान कृष्ण ने। पितामह, यदि मेरे अर्जुन को एक बाण भी छू गया तो मार डालूंगा आपको। पितामह ने अपने हाथ से धनुष बाण छोड़ दिए। वाह प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा, और आपने चक्का उठाकर मेरी प्रतिज्ञा रख ली। और अर्जुन ने, अब पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, बाण मारो। और पितामह के शरीर पर जो बाण मारे गए आर पार होते चले गए। सैकड़ों बार बाण मारे और पितामह रथ से गिर गए। और बाणों के चुभने से जब वो जमीन पे गिरे तो बाणों की सैया पर लेट गए। पितामह भीष्म, मैया, भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था। इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको। ऐसे बलवान पितामह जिन्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान किसके संग हैं? अर्जुन के। इसलिए अर्जुन का बाल भी बांका ना कर पाया कोई, क्योंकि साथ कौन है? भगवान। मैया, आप कितने भी कमजोर हो, लेकिन आपके साथ यदि भगवान है तो जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपके संग। इसलिए पूरा भरोसा रखा करो। कभी ये मत कहा करो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमारे साथ कोई रहे ना, सदा भगवान हमारे संग रहते हैं। अपने आप को सौंप दो, बस समर्पित हो जाओ, बस। समर्पण कर दीजिए बस। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, 100 के 100 कौरव मारे गए। पर गुरु द्रोणाचार्य के जो बेटे थे ना, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने में सफल हो गया। 5 बेटे मार डाले द्रौपदी के। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास गई, हे श्याम सुंदर, हे केशव, मेरे 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी, इन 5 बच्चों की आयु इतनी ही थी। देखो, भगवान चाहते तो सबको जिंदा कर सकते थे, पर नहीं, पांडवों को मरने नहीं दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए।
कई बार किसी के जीवन के लिए किसी का जीवन जाता है। ईश्वर का बैलेंस ऐसा ही है। कई बार आप कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना जप तप करते हैं, पर हमारे यहाँ पर ये क्यों हो गया, बच्चे की, पति की, किसी की ऐसी मृत्यु क्यों हो गई? हम तो भक्त थे, हमने तो कभी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो द्रौपदी ने कौन सा बिगाड़ा था? पर द्रौपदी के भी तो 5 पुत्रों की मृत्यु हुई कि नहीं? द्रौपदी के पुत्र तो गए, भगवान कृष्ण के सगे भांजे अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र, उनकी भी मृत्यु हुई इसी महाभारत में, जो कि 20 साल का बालक था। ये मृत्यु लोक है मेरी मां, यहां सब लोग मरने के लिए ही आए हैं। कोई ऐसा ना रहा इस जगत में जिसे आकर के जाना ना पड़ा। हाँ, कोई जल्दी चला गया, थोड़ा देर से गया, गए सब। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जाना सबको ही है। इसलिए कहता हूं, इस संसार में आए हो, ज्यादा यहाँ के हो के ना रह जाना, यहाँ के लोगों से प्यार ना कर लेना, लगाव ना लगाना, दिल ना लगाना। यहाँ के लोग अपने नहीं, यहाँ के लोग अपने तो केवल भगवान हैं। यहाँ हम आए हैं और यहाँ से हम भी अपना काम पूरा करके चले जाएंगे। एक तारीख आएगी जो आपके फोटो पे अंकित हो जाएगी, लिख जाएगी। एक आपकी जन्म की तारीख रहेगी पहली, और जब आप मरोगे तो आपकी फोटो में इस तारीख को जन्म की, यहाँ जन्म की तारीख, यहाँ मृत्यु की, ये 2 तारीख आपकी भी। एक बात बताएं, मरने की तारीख तो है कि नहीं? बस आपको पता नहीं है। जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख, फोटो रह जाएगी, लोग आएंगे। इसलिए कहता हूं मेरी मां, यदि तुम यहां के थे तो यहां से चले क्यों गए? इसका मतलब आप यहां के नहीं थे। मैया, आप कहां से आई हो? हैं? कहां से? इंदौर से। आप इंदौर की हो? मैया, आप कहां की हो? राजापुर, बिलासपुर। आप मैया हैं? हाँ, कथा नहीं सुन रही हो मेरी मां? कह रही हो हम इंदौर से आई हैं, कह रही हैं मैया हम बिलासपुर से आई हैं। अरे मैया, तुम इंदौर की कब से हो गई? तुम यहां की नहीं हो, तुम वहां की हो। झूठा पता ना दो। इंदौर में तुम हमें मिलो ना मिलो, वहां जरूर मिलोगी। बोलो हाँ कि ना? तो हम कहां के हैं? हम सब यहां के नहीं हैं, हम सब वहां के हैं। और यहां रहोगी थोड़े समय, यहां से चलो वहीं चलना है। इसलिए यहां वालों से ज्यादा मोहब्बत ना करना। धृतराष्ट्र चले गए, दुर्योधन क्या बोल रहा था? सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को, यही ना बोल रहा था? सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब मर गया दुर्योधन
तो ले गया होगा सुई की नोक बराबर। ले गया दुर्योधन? ले गया? ले खुद नहीं गया रत्ती भर, वो बातें कर रहा है सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, आज भी वो जमीन जहां की तहां है। ना जीतने वाले रहे ना हारने वाले रहे, जमीन जहां की तहां। आप लोग पता नहीं किस बात की लड़ाइयां करते हैं, लड़ लड़ के आप मर जाते हैं। जिसके लिए लड़े वो जहां की तहां। सच बताओ, महाभारत जिस जमीन के लिए हुआ था, हस्तिनापुर के लिए, वो हस्तिनापुर आज भी वही है। आज जिसे आप मेरठ कहते हैं ना, दिल्ली से सटा हुआ, हरिद्वार जाने में पड़ता है मेरठ, वह मेरठ पिछले उस टाइम का हस्तिनापुर वही है जिसे आप मेरठ कहते हैं। फिर आज वहां घोचू लाल का घर बना हुआ है, जिस पर कह रहे थे कौरव के ये हमारा, मैं नहीं दूंगा सुई की नोक बराबर। अब तू नहीं देगा तो मत दे, तू तो गया। घोचू लाल ने घर बना लिया वहां। इसलिए मेरी मां, समझदारी नहीं है ये महाभारत, ये सिखाता है कि वो लड़े सो लड़े, तुम ना लड़ना। महाभारत पढ़ कर भी, सुन कर भी, समझ कर भी यदि आप लड़ते ही रहे तो फिर आपने कुछ जाना नहीं। सही है ना भैया? इसलिए भाई भाई, पूरा महाभारत किसका है? भाई भाई की लड़ाई है। महाभारत में किसकी लड़ाई हुई? भाई। किसके लिए हुई? जमीन के बंटवारे के लिए। मुझे 5 गांव दे दो। पांडवों ने क्या मांगा? मुझे जोर से 5 गांव दे। दुर्योधन क्या बोला? सुई की नोक बराबर। ले भैया ले जा, अब जा। 5 गांव दे देता तो झगड़ा खत्म। नहीं, आदमी को लालच जब चढ़ता है ना खोपड़ी में, सब खा जाना चाहता है। भाई का भी मैं ही खा लूं, इसका भी मैं ही। दूसरे का हक ना खाया करो। आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया है, राम मंदिर का चढ़ावा खा गए, दान पेटी का पैसा खा गए। अब ये मरेंगे तो राम जी उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे कि नहीं? कि गधो, हमारा तो छोड़ देते। इतना बेईमान हो गया, डरता नहीं आजकल आदमी। वो ये नहीं डर रहा है कि हमें, अरे तुझे यहां के लोग नहीं देख रहे हैं, पर विधाता तो देख रहे हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आज का आदमी डरता नहीं है। पता नहीं बेईमानी करने से बाज नहीं आता। सुनो, 2 दोस्त थे, दोनों की सरकारी नौकरी थी, दोनों अच्छे पोस्ट पर थे, दोनों एक साथ रहते थे। पर दोनों दोस्तों में एक बहुत ईमानदार था। सरकारी नौकरी थी, ईमानदारी से काम करता, 1 रुपए की घूस नहीं, 1 रुपए का हेर फेर भ्रष्टाचार, ईमानदारी से। और जो उसका दूसरा दोस्त था, वो उसको लगा यार सरकारी नौकरी मिली है तो चलो पैसा मौका मिला है, कमाओ। उसने भ्रष्टाचार शुरू किया। ये काम तब करूंगा जब 50,000 दोगे, लाख दोगे। ऐसे कर करके उसने खूब पैसे कमाए, बड़ा बंगला बनाया, बड़ी गाड़ी खरीदी। एक दिन वो अपने मित्र से बोला, यार तू भी तो चाहे तो करोड़ों कमा सकता है, तू बिल्कुल साइकिल से आता जाता है। तो उसके मित्र ने कहा कि मैं साइकिल से इसलिए जाता आता हूं, सरकार मुझे जितना देती तनख्वाह उसी से मेरा गुजारा हो जाता है, दाल रोटी तो चलनी है। बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, बच्चों को मैं संस्कार देता हूं कि बेटा पढ़ लिख के तुम अपना कमाना, मैं अपना कमा के तुम्हें पढ़ा रहा हूं।
तुम अपना आगे करना, क्या करना है यार। तो उसका भ्रष्टाचारी दोस्त बोला, देख मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, तू भी चाहे तो कमा सकता है भ्रष्टाचार करके, तू नहीं करता। साइकिल में चलने वाले दोस्त ने कहा कि मुझे सुकून की नींद आती है अच्छी, कोई बीमारी नहीं है भगवान की कृपा से, समय से ठीक ठीक भूख लगती है, खाता हूँ, ठीक ठीक सोता हूँ, पत्नी बहुत प्रेम करने वाली है, मेरा बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, और क्या चाहिए। तू भी छोड़ दे ये बेईमानी करना, ये पैसा अच्छा नहीं होता। बेईमानी जो तू करता है लोग हंस के नहीं देते, लोग तुझे रो करके देते हैं, कर्जा काट के देते हैं। तू जानता है कि ये काम सरकार की ओर से फ्री में होगा, पर तू पैसा लेता है तो बेईमानी करता है। दोस्त तू मत कर, ये बड़ा गलत पैसा है यार, तू मुझे क्या पाठ पढ़ाएगा, करने दे, सब कर रहे हैं। दोस्त समझा ही सकता था। अब ये भ्रष्टाचारी बेईमानी करके बड़ा घर, बड़ा सब कुछ बना लिया, 4-5 साल में ही बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन जब पैसा बेईमानी का घर में आता है ना, तो घर को अशांत कर देता है। अब इसकी पत्नी से ना थोड़ी खटापटी होने लग गई। बेटा बड़ा हुआ, बोला पिताजी गाड़ी दिलवाओ, मना कि अभी तू बहुत बड़ा नहीं है, चल गाड़ी नहीं दिलाएंगे। तो पत्नी ने पक्ष लिया, नहीं क्यों नहीं दिलाओगे, सब लड़कों के पास गाड़ी है, दिलाओ दिलाओ, पीछे पड़ गई। अब इसने जो बेईमानी का पैसा कमाया उसी पैसे से बेटे को गाड़ी दिला दी। और जब गाड़ी दिलाई तो बेटे ने गाड़ी चलाई, और चलाई तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक से चलाई नहीं, शराब पीने वाला बेटा था, पी के चलाई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और जब बेटे की मृत्यु हुई, इसे सूचना मिली तो ये आवाक रह गया, रोता रोता हॉस्पिटल गया, बेटे का अंतिम दर्शन कर रहा है, बेटा हाथ से चला गया। पत्नी को बोला कि तूने गाड़ी दिलवाई थी। इस बात को लेके दोनों में बड़ी कहा सुनी हुई, दोनों में तलाक हो गया। आधी से ज्यादा संपत्ति पत्नी लेके चली गई, इसके हाथ में बेटा हाथ से चला गया, संपत्ति चली गई, पत्नी भी हाथ से चली गई। आपको क्या लगता है बेईमानी करके कमाओगे, सुखी रहोगे? कोई ना देखे तुम्हें, फिर भी विधाता देख रहा है। दुर्योधन भूल गया था कि हमें देखने वाला लाख आंख से देख रहा है। रावण भूल गया था कि उसे कोई देख रहा है, उसके पाप का घड़ा भर गया। आप लोग ना अंधे हो जाते हैं, आपको लगता है कि हमें तो कोई देख नहीं रहा है। किसका अंत नहीं हुआ ये बताइए, किसकी अति का? आप सब्र रखिए, बस चुप रहिए। तुमने गलत किया है, तुम्हारे साथ गलत होगा। तुमने भाई का धन खाया है, नाश होगा तुम्हारा, लिख लेना कागज में। इसलिए किसी का धन लाख पड़ा है, पड़े रहने दो, आप मत छुओ, आप मत उठाओ। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी हमें सड़क में पड़ा हुआ पैसा पड़ा है, हम क्या करें? अरे पड़ा है, पड़े रहने दो, अपना रास्ता चलो। लाख पड़ा है, पड़े रहने दो, आप चलो, मत देखो किसी की ओर। पराया धन पड़ा है, वो धन नहीं, उसे माटी कहो, माटी, वो मिट्टी है। क्या है वो? जोर से देखो ही मत। भक्तमाल में राका बांका की कथा है। राका बांका नाम के भक्त थे, पति पत्नी है दोनों, दोनों कीर्तन करते, दोनों भजन करते, दोनों भगवान का चिंतन करते। बहुत गरीब थे, जंगल की लकड़ी काट के लाएं, बाजार में बेचें, जो पैसे मिल जाएं उसी से खाएं, और कोई साधु संत आए तो प्रेम से खिलाएं पिलाएं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा कि जब आपका ये भक्त इतना बड़ा भक्त है और इतनी सेवा करते हैं, तो प्रभु आप इसे धन क्यों नहीं देते? भगवान बोले हमने तो खूब धन दिया, पर राका वाका लेते ही नहीं। तो अच्छा ऐसा करो कि राका जो पत्नी है ना, स्त्री थोड़ा धन के पीछे
जल्दी आ जाएगी इसलिए पहले से दो। तो क्या हुआ कि ये दोनों जंगल जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं देती हूं इनको धन। तो रास्ते में ढेर सारा सोना बिखरा दिया लक्ष्मी जी ने। जिस रास्ते से ये जंगल जाते ना, रांका और बांका, तो आगे आगे रांका जा रहे थे, आगे आगे बांका थे। बांका जो थे आगे आगे थे। उन्होंने देखा कि धन पड़ा है, मतलब सोना। तो बांका को लगा कि मेरी पत्नी रांका देखेगी तो कहीं उसके अंदर लालच ना जाग जाए। तो वो सोना जो पड़ा था ना, उसके ऊपर माटी डालने लग गए। क्या डालने लग गए? मिट्टी। और जब मिट्टी डाल ही रहे थे तभी दूर से रांका ने देख लिया। तो रांका आई, अपने पति से कहा स्वामी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा मिट्टी डाल रहा हूं। तो रांका ने कहा कि स्वामी मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मतलब सोने में, वो सोने को सोना नहीं समझती, जो अपना नहीं है वो क्या है? मिट्टी को। मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ये बात सुनकर के बांका बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा तुमने देख लिया कि यहाँ सोना? हाँ, दोनों पांव से, पांव के नीचे से, मतलब रास्ते में सोना पड़ा है, वो पांव से रौंदते हुए सोने को आगे चले गए और जंगल की लकड़ी समेटने लग गए। और जो लकड़ी मेहनत से समेटी, बाजार में बेची, जो पैसा मिला उससे दाल रोटी खरीदी, संतों का भोग लगाया। भगवान नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी जी देख लो, स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये पैसा। ऐसे भक्त हैं रांका और बांका। वो ये चाहते हैं कि जीवन का सुख संतुष्टि में है, जितना मालिक ने दिया है उसमें संतुष्ट रहा जाए। दूसरे का धन लाख है, हमें क्या करना। इसलिए आप भी अपने भाई का, भौजाई का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का धन देखकर परेशान ना हुआ करिए। उसके भाग्य का उसके पास है, आपके भाग्य का आपके पास है। विधाता ने सबको दो हाथ दे रखे हैं। आप अपने हाथों से मेहनत करिए। उसने मेहनत करी तो वो कमाया, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कमाओ। दूसरों को देखकर जला ना करो। हाँ, दूसरों का घर बड़ा देख कर मेरी मैया, दूसरों का बड़ा, दूसरों का घर बड़ा देख कर